अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की ये बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और इस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसीलिए ये बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या के रात को उसे पास के शमशान आना होगा, जहां वो मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या के दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वो वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। तुम यहाँ आए। हेलो। या आई एम ऑन माय वे। 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ बस। सारे अरेंजमेंट्स हो गई हैं? हाँ सर, हो गया। आपने पेपर चेक कर लिया ना? यस यस आई हैव। सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या हो गया यार सुबोध? सर, वो लैंड ओनर की तबीयत खराब है। यार सुबोध, अब समझा करो। मैं सारे काम छोड़ छाड़ के आया हूँ। आई हैव टू रिटर्न टुडे। मुझे ये काम करके लौटना ही है। सर, अब क्या कर सकते हैं? अब तबीयत पानी का क्या भरोसा? मुझे लगता है कल तक मामला जाएगा। सुबोध, ये क्यों कर रहे हो यार? अब ये तीसरी बार हो रहा है। आप बोलते हो अरेंजमेंट्स हो गया, फिर बोलते हो कैंसिल हो गया। मतलब ऐसे तो कैसे चलेगा फिर? सर, मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए ना। उसे बीच राय करके पीछे पड़ा हुआ था। अब अचानक सुबह कॉल करके बोलता है कि हॉस्पिटलाइज है। देखो, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम ऐसे बार बार करके कैंसिल कर दो। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है? अरे नहीं 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 सर, आप वापस मत जाइए। मैं कुछ करता हूँ ना, कैसे भी करके उसको लेकर आता हूँ मैं। मुझे भी ये डील जल्द से जल्द खत्म करना है। I don't even know out of every fucking place why did I choose Koraput to buy a land. सर, क्योंकि आपको ब्लैक ग्राम की खेती करनी थी ना। ब्लैक ग्राम ब्लैक डायमंड तो है। Yeah, okay, I know. कैश लाए ना सर। पागल हो क्या? इतना कैश कौन कैरी करता है आज के ज़माने में? हाँ, पहले मुझे लैंड दिखाओ जो हमने फाइनलाइज किया था। रजिस्ट्री करने के लिए डॉक्यूमेंट सारे लाओ। ऑब्वियसली एक बार टोकन ले लेना, फिर हम फाइनलाइज कर देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आप आइए ना, मैं करता हूँ कुछ चक्कर साहब। चलो। खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहां से पूर्व की दिशा में जाओ। वहां एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे मुर्दे को लाने चले जाते हैं। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद ये मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। सर, मुझे थोड़ा आगे तक क्लिप दे सकते हैं आप? यार आप तो मेरे पीछे आ रही थी ना, आगे कैसे आ गए? सर, आप भी तो आगे गए थे, आप पीछे कैसे आ गए? क्या? आप मुझे आगे तक क्लिप दे सकते हैं? सर, कोई बात नहीं सर, मैं चला जाता हूँ, पहुंच ही जाऊंगा।
अच्छा ये मोस्टली जो रास्ता जाता है इधर से वो हेलो सर। वो चल क्या रहा है? आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? अरे नहीं सर, मैं कहाँ आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप कब से यहाँ पर गोल गोल घूम रहे हैं, इसलिए हम बार बार टकरा जा रहे हैं। ओ भाई साहब, मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसी बहाने आप मुझे रास्ता बता देता हूँ। वाह, कितना स्वार्थी होता है इंसान। क्या मतलब? यार मतलब कुछ नहीं सर, आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जाइए आप जाइए सीधे आगे से, वो लेफ्ट में डाइवर्शन है, देखिए सर। अरे रुकिए, आप तो बुरा मान गया, ऐसी बात नहीं है। आप चलिए, मैं 2 बार वो डाइवर्शन से गुजर चुका हूँ, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ और आप मुझे बता देना रास्ता। शरीफ आदमी लगते हैं आप, इसलिए आपकी बात मान रहा हूँ। चलिए आइए। डाइवर्जन कहाँ पे आएगा आप बता देना मुझे। हाँ सर, आप चलते रहिए, मैं बता दूंगा। वैसे आप उतरना कहाँ चाहते हैं? अरे मेरा क्या है सर, मैं तो कहीं भी उतर जाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है, आप बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों सर? अब आपको देर नहीं हो रही है? अर्जेंट था ना आपको? अरे अर्जेंसी की बात नहीं है, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लो, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, आप बताते रहना डाइवर्जन कहाँ पे आएगा। वैसे आप करते क्या हैं? सर मैं मौत बेचता हूँ सर। क्या? अरे सर, वो मेरा मतलब ये कि लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ ना, इसीलिए मजाक में बोल रहा हूँ। आपका ह्यूमर भी। सर आपको क्या अर्जेंट काम है? बस एक लैंड की डील करनी है और वापस भी लौटना है। सर आपको एक बात बताऊं? सर ये रास्ता ना सेफ नहीं है, मतलब मायावी जंगल है ये, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप पर भी नहीं? अरे सर, आपका भी कमाल का ही ह्यूमर है। अभी तक तो डाइवर्जन आ जाना चाहिए था ना। सर मैं एक काम करूं क्या, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होगी, आपको एक सवाल पूछूंगा। आपने अगर सवाल का सही जवाब दिया तो डाइवर्जन तुरंत आ जाएगा, अगर आपने गलत जवाब दिया तो हम ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। क्या मजाक है यार। अरे सर, आई मीन टू से कि कहानी सुनते सुनते रास्ता कट जाएगा और डाइवर्जन भी आ जाएगा। सुनाओ? हाँ चलिए मैं सुनाता हूँ। सर दरअसल क्या हुआ ना, एक बार शाम को एक आदमी ऐसे ही एक सुनसान सड़क पे जंगल वाले रास्ते पे ट्रैवल कर रहा था, तो अचानक थोड़ी दूर पर उसे एक लड़की दिखी। मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो मदद के लिए पुकार रही थी। ये आदमी बिल्कुल आपकी तरह है, किसी को लिफ्ट नहीं देता, लेकिन उसने देखा कि ये बहुत बुरी हालत में है तो उसने उसकी मदद करने का सोचा। तो सर हुआ यूँ, जब वो लड़की गाड़ी में बैठी तो उसने बताया कि वो नज़दीकी स्कूल में टीचर है, वो घर जा रही थी, गाड़ी ख़राब हो गई और इतने में 2 लोग आए
उसे हेल्प करने के बजाय वो लोग उसे उठा कर ले गए। बहुत मुश्किल से सर वहाँ से बचकर वो आई, और क्योंकि उसके पास फ़ोन वगैरह था नहीं तो वो पुलिस को इत्तला नहीं कर पाई। और ये बात सुनकर आदमी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे आदमी को उस लड़की पर भरोसा आने लगा। लेकिन सर यही, जैसे ही उसे भरोसा आया वैसे ही आगे आ गए दो दोस्त लड़की के, जिन्होंने इस लड़के को लूटा, मारा पीटा, वहीं फेंक दिया सड़कों पे, उसकी गाड़ी लेकर निकल गए। तो सर अब आप बताइए, उस आदमी को लिफ्ट देना चाहिए था कि नहीं? यार ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं, अखबारों में भी मैंने पढ़ा है। मेरी मानो तो लिफ्ट देनी नहीं चाहिए थी। अरे कितने सेल्फिश आदमी है यार आप। क्यों नहीं देनी चाहिए लिफ्ट? जेन्युइनली अगर कोई मुसीबत में हो तो पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही चाहिए ना सर। अरे भाई, हमने क्या सब लोगों का ठेका ले रखा है? और क्या पता वो लिफ्ट देने वाला आदमी खुद डाकू डकायत निकले तो, और उसका यही मोटिव, वो कहानी का यही ट्विस्ट हो कि वो ऐसे सुनसान सड़कों पे लड़कियों को रोके और उन्हें बाद में लिफ्ट देकर उन्हें लूट ले। आपकी बात सुनकर लग रहा है सर आपने क्यों मुझे लिफ्ट दिया? मतलब सर आप गाड़ी रुकिए। अरे अरे क्या हो गया भाई? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कामों का सीरियस हो रहे हो। नहीं सर आप गाड़ी रोकिए ना, मुझे उतरना है, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप मुझे अरे तुम तो खामों का ऐसा। अरे नहीं सर आप जाइए ना सर, मुझे किसी की मदद नहीं करनी है सर। मुझे घर जानी है सर, प्लीज सर। अरे तुम मुझे रास्ता। सर रोकिए ना सर, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा सर। रोकिए सर गाड़ी, सर रोकिए ना सर। अजीब आदमी है। क्या यार, मजाक कर रहा था मैं यार। जाइए आप। अरे- नमस्ते। अरे भाई, क्या मुसीबत है यार। बाबा मैं बार बार भटक रहा हूँ। मैं कोरापुट जा रहा था, आपको पता है क्या रास्ता किधर पड़ गया? पक्का? थैंक यू।
हाँ सर, फिर आ गए आप। भाई क्या मजाक है ये सब? हाँ, आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए मैं पुलिस बुला दूंगा। सर मैंने आपसे कहा था कि नहीं, सही जवाब देते तो आपको डाइवर्शन मिल जाता। आपने गलत जवाब दिया, अब घूमिए गोल गोल। सुन चुकी है, तुझे मैं तब से झेल रहा हूँ, ठीक है ना? अगर ऐसा करता रहा तो अगली बार तेरे पे गाड़ी चढ़ा दूंगा मैं। गाड़ी चढ़ाएंगे? अरे सर, मरे हुए को क्या मारोगे आप? हैं? What? What the fuck are you talking about? मेरे पास सर डेथ सर्टिफिकेट है, दिखाऊं आपको? हैं? दिखाऊं? इंश्योरेंस का पैसा भी उठा चुका हूँ। जाइए आप जिसके पास जा रहे हैं ना, आपको फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। आप घूमते रहिए ना। चल fuck off। हाँ ठीक है। हेलो सुबोध, मैं वापस जा रहा हूँ। डील कैंसिल। डोंट कॉल मी अगेन। लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होता है बेताल 25 की 25 कहानियों का